PSL 9 की आमद और सारी टीम्स अपनी प्लेइंग 11 बनाने और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाने में मसरूफ है। क्वेटा ग्लैडिएटर जिन्हें ड्राफ्ट वाले दिन ही सरफराज अहमद को, जो कि पिछले 8 सीजन से क्वेटा ग्लैडिएटर को लीड कर रहे हैं, उनको कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया था। लेकिन नई मैनेजमेंट के आने के बाद सरफराज अहमद की कप्तानी पर भी जो है वो तलवार लटकने लग गई है और सरफराज को कप्तानी से हटाने और नए कप्तानों के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू हो गया है। वो नाम कौन से हैं और इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ को खुद अपने फ्यूचर का अंदाजा नहीं है कि वो कब तक पीसीबी में रहेंगे, कब उनको उठाकर जो है वो पीसीबी से बाहर फेंक दिया जाएगा, कब उनको कुर्सी से हटा दिया जाएगा। लेकिन ज़का अशरफ ने पीसीबी में नौकरियों की जो है वो बंदरबांट शुरू की हुई है। अपने पसंदीदा लोगों को जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से नवाजने की जो कोशिशें लगातार जारी हैं। अब पाकिस्तान के एक साबका टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली को जो है वो एक बड़ी नौकरी की ऑफर कर दी गई है। वो नौकरी कौन सी है उस पर बात करी जाएगी और ये जो सारे मामलात है ये कहां तक पहुंचे हैं, कहां तक चीजें फाइनलाइज हुई हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की घटिया और नाकारा मेडिकल पैनल या टीम की वजह से एक और खिलाड़ी जो है वो इंजरी का शिकार हो गया और एक और इंजरी जो है वो पाकिस्तान के लिए दर्द-ए-सर बन गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज खुर्रम शहजाद जो है वो इंजरी का शिकार हो गए और वो दौरे ऑस्ट्रेलिया से जो है वो बाहर हो गए और बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान लौट आएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के घटिया, नाकारा और फजूल तरीन जो है वो मेडिकल पैनल की बदौलत जो है वो एक और खिलाड़ी जो है वो इंजरी का शिकार हो गया। इससे पहले जो है वो अबरार अहमद जो थे वो इंजरी का शिकार हो गए थे और अब एक और पाकिस्तान का तेज गेंदबाज खुर्रम शहजाद, जिनने पहले सिडनी पर्थ टेस्ट में जो है वो 5 विकेट्स हासिल की थी और पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई पॉजिटिव चीज थी तो वो थी खुर्रम शहजाद की बॉलिंग, आमिर जमाल की बॉलिंग। उन दोनों खिलाड़ियों की बॉलिंग के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और कोई पॉजिटिव चीज जो है वो पर्थ टेस्ट में देखने को सामने नहीं आई। लेकिन अब वो हीरा भी जो है वो लगता है पाकिस्तान ने उससे भी हाथ गंवा लिया है, क्योंकि पिछले टेस्ट के दौरान ही जो है वो खुर्रम शहजाद ने टीम मैनेजमेंट को बताया था, मेडिकल पैनल को बताया था कि वो जब बॉलिंग करते हैं तो उनकी लेफ्ट साइड पे जो है वो पेन महसूस कर रहे हैं और खुद को जो है वो बेहतर महसूस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको जो है वो डॉक्टर के पास लेके गए और फिर उनका MRI की और उनके मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह हुए हैं और अब उन टेस्ट में ये रिपोर्ट सामने आई है कि खुर्रम शहजाद जो है वो स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से जो है वो उनकी लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट रिब है उसमें जो है वो स्ट्रेस फ्रैक्चर है, तो जिसकी वजह से वो बकिया 2 टेस्ट मैचेस से जो है वो बाहर हो गए और ये यकीनन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो बंदा आपके लिए पिछले टेस्ट में, मुश्किल टेस्ट में जो है वो आपके लिए एक उम्मीद की किरण थी और वो उम्मीद की किरण भी जब बुझ जाएगी और वो पाकिस्तान लौट आएगी तो फिर यकीनन पाकिस्तान के लिए जो है वो मुश्किलात बढ़ेंगी। उनकी जगह पे आप जो है वो हसन अली या मीर हमजा को जो है वो खिलाने का फैसला किया गया। उनने तवील जो है वो बॉलिंग प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस सेशन में जो है वो पार्टिसिपेट किया और वो नेक्स्ट मैच में आपको जो है वो खेलते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले अबरार अहमद भी जो है वो बगैर टेस्ट मैच को खेले जो है वो इंजरी का शिकार हो गए थे, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मेडिकल टीम है उनका बहुत बड़ा फ्लॉ है, उनकी बहुत बड़ी फेलियर है। वो क्या काम कर रहे हैं कि हमारी खिलाड़ी जो है वो बगैर खेले प्रैक्टिस सेशन में या एक टेस्ट मैच खेलने से ही जो खेलने के बाद ही जो है वो इंजरी का शिकार हो रहे हैं। तो ये जो है वो पाकिस्तान के लिए एक शदीद धचका था। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ज़का अशरफ, उनने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बंदरबांट नौकरियों की शुरू की हुई है। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को जो है वो अपने पसंदीदा लोगों को जो है वो मुख्तलिफ नौकरियां ऑफर कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे एडजस्ट कर रहे हैं और हर जगह तरफ जो है वो बंदरबांट शुरू की हुई है। हालांकि जो ज़का अशरफ है उनको खुद अपनी जो है वो नौकरी का पता नहीं है कि वो कब तक जो है वो इस नौकरी पर बरकरार रह सकेंगे, कब उनको जो है वो इस कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ भी जो है वो मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं। लेकिन ज़का अशरफ ने ठाना हुआ है कि जब तक मैं मौजूद हूं, मैं जो है वो अपने पसंदीदा लोगों को, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो नवाजने का काम नहीं छोड़ूंगा। और अब जो है वो एक और साबका टेस्ट में ये तो नहीं कह रहा कि वो इस चीज के अहल नहीं है, लेकिन जो है वो बंदरबांट शुरू की हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसके डायरेक्टर का ओहदा जो है वो जाकिर खान के रिटायरमेंट के बाद जो है वो खाली हो गया था, जिसको जो है वो जो ऑर्डिनरी तौर पर नदीम खान जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वो टेक केयर करते हैं, वो जो है वो ऑर्डिनरी तौर पर वो डायरेक्टर का ओहदा जो है वो संभाले हुए थे। तो अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 20 दिसंबर तक उन खिलाड़ियों को जिनने ऑलमोस्ट जो है वो 25 टेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेले हों, ये शर्त थी, उनको डायरेक्टर के लिए जो है वो एप्लीकेशंस फाइल करने का कहा था। और अब उनमें जो है वो पाकिस्तान के एक साबका टेस्ट क्रिकेटर हैं अजहर अली, जो कि बड़े मायनाज प्लेयर रह चुके हैं, उनका नाम जो है वो उभर कर सामने आ रहा है कि मे भी अजहर अली को जो है वो पाकिस्तान जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है लाहौर में उसका डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाए। और उनके साथ बातचीत जारी है और मामला जो है वो ऑलमोस्ट तय हो गए हैं और कुछ ही दिनों में जो है इस चीज का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा कि अजहर अली जो है वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के न्यू जो है वो डायरेक्टर का ओहदा संभालेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो 9 का सीजन की आमद है, हर तरफ जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की धूम चल रही है और सारी टीम्स अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में मसरूफ है, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाने में मसरूफ है। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर जिन्हें ड्राफ्ट वाले दिन जो है वो ये अनाउंस किया था कि उनके जो कप्तान सरफराज अहमद जो पिछले 8 सालों से क्वेटा ग्लैडिएटर को लीड कर रहे हैं, वही जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर को PSL 9 में भी लीड करेंगे। लेकिन अब क्वेटा ग्लैडिएटर ने जो है वो उनके एक साबका खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियावी टॉप ऑलराउंडर शेन वाटसन को जो है वो हेड कोच बनाया और शॉन टेट को जो है वो बॉलिंग कोच बनाया। तो अब उन दोनों खिलाड़ियों के आने के बाद, ये वैसे उन खिलाड़ियों से के आने से पहले भी ये बातें चल रही थी कि सरफराज अहमद को जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर रिप्लेस करने की बात कर रही है, लेकिन फिर ये जब अनाउंस हो गया कि सरफराज अहमद ही कप्तान होंगे तो फिर जो है वो सारी बातें खत्म हो गई। लेकिन अब एक बार फिर ये खबरें जो है वो उनसे धुआं उठने लग गया और ये सुनने में आ रहा है कि जो नई मैनेजमेंट है, शेन वाटसन है और जो शेन टेट है, उनने भी जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर की जो ओनर है उनको ये हामी भरी है कि आपको जो है वो सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाना चाहिए और उनकी जगह पे कोई नया बंदा जो है वो लाना चाहिए। और जिन 2 बंदों का नाम सामने आ रहा है वो है साउथ अफ्रीका के रॉयली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर के मुल्तान सुल्तान से क्वेटा ग्लैडिएटर में आए हैं, उनको कप्तान बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। और एक जो पाकिस्तान की यंग सेंसेशन छोटा डॉन जो है वो सऊद शकील का नाम भी जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर की कप्तानी के तौर पर जो है वो सामने देखने को आ रहा है। और इन 2 खिलाड़ियों को जो नामों पर जो है वो एज ए कैप्टन जो है वो बातचीत जारी है। और मुझे जो लगता है कि रॉयली रूसफ जो है वो सऊद शकील पर अभी वो यंग है और उन्हें T20 में अपना नाम भी नहीं इतना बनाया, तो अभी उनको जो है वो कप्तानी नहीं सौंपी जाएगी। रॉयल रूसफ जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो PSL 9 में क्वेटा ग्लैडिएटर की जो है वो कप्तानी करते हुए आपको दिखेंगे और सरफराज अहमद जो है वो PSL 9 में शायद क्वेटा ग्लैडिएटर की कप्तानी से जो है वो उनको हटा दिया जाए। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।